हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग होगी कि आपकी बाहर से एक इमेज क्या है, छवि क्या है, ठीक है, और असली व्यक्तित्व आपका क्या है। बाहर से आपकी छवि क्या है, एक इमेज बनी होती है बाहर से, ठीक है, और असल में आपका क्या व्यक्तित्व है, ये यहाँ पर हम देखेंगे कार्ड्स में। चलिए ज़्यादा नहीं लेते हैं। ओहो, क्या हो गया? ये थोड़ा रखने में प्रॉब्लम हो गई। चलिए, मुझे लगेगा तो मैं कुछ कार्ड्स ले सकूँगी। यहाँ पर रीडिंग में जो आ रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ये वाले भी। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग हो सकती है कि आपकी छवि और असली स्वभाव में बहुत हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक जैसा हो, कुछ लोगों के लिए बहुत अंतर हो सकता है। ये देखने पर डिपेंड करता है लोगों का नज़रिया कैसा है, वो किस नज़रिए से या किस तरीके की भावनाओं से आपको देखते हैं या सोचते हैं। तो ये दोनों तरह के लोगों का रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी रीडिंग आएगी, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव भी हैं और थोड़ा कुछ नेगेटिव भी हैं। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे, मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आ रहा है। तो आपकी बाहरी छवि और असली व्यक्तित्व के बारे में गाइज, लोग आपको कैसा देखते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, बड़े स्तर के ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के बैठे हुए हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे जान पहचान आपकी हो सकती है। बड़े स्तर के लोग, अगर आपका तो है ही जान पहचान, आपको लोग बड़े स्तर पर पहचानते होंगे, जानते होंगे। वर्ल्ड लेवल पर भी हो सकता है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी क्षेत्र में, छोटे से छोटे क्षेत्र में क्यों ना हो, छोटे से गांव में क्यों ना हो, कस्बे में क्यों ना, छोटे सिटी क्यों ना हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, वहाँ पर आपका कहते हैं ना एक बहुत बड़े स्तर पर डंका बजना, ठीक है, जान पहचान। दूसरा, इस तरह के लोग हैं, आपका पहचान किसी से नहीं है, बोलचाल ना हो, जान पहचान ना हो, आपका किसी भी तरीके से लोगों से वो ना हो, लेकिन यस, आप जब पहली बार या आपको एकदम 1 या 2 8 10 लोग भी जानते पहचानते हैं, वो शायद एक बहुत गहराई लेकर के आपके लिए चलते होंगे, ठीक है। एक बड़े स्तर की कहते ना आपकी छवि या इमेज या पहचान हो सकती है, जहाँ पर आप एक छाप छोड़ जाते हो और निकल जाते हो। लेकिन जिसके सामने जो छवि या इमेज आपकी बनी या आपका असली व्यक्तित्व आता है, वो उसको आप तो चले जाते हैं, लेकिन वो उसको अपने साथ लेकर के कहीं ना कहीं चला जाता है, उसके दिल और दिमाग में ये चीज़ें रहती। दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छा स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा हो सकती है, नेम फेम हो सकता है, या फिर आपकी कहते ना अपनी मेहनत से आपने बहुत चीज़ें अर्जित की हो, बनाई हो, जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय जैसे आपने कहते ना अपने संघर्ष में बिताया हो, फिर आप जाकर कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन आपका वो बैठना या आपका वो रुतबा या आपका वो कमांड किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो,
किसी भी तरीके की जो छवि और व्यक्तित्व आपका है ना, बाहर से जैसे आप हैं वैसे अंदर से भी शायद आपको लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, वो आपकी पावर, वो एनर्जी को, आपकी वो व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। ठीक है, और सामने वाला समझता है कि आप इस काबिल हैं कि यस आप बहुत कुछ किया है और आप कर सकते हैं। वो लोग हो सकते हैं जिनके लिए कहते हैं ना कि आपने अपने आप को बनाया, संवारा हो, लेकिन सफल ना हुए हों। आप अपनी मेहनत में बहुत मेहनत की हो लेकिन सफल नहीं हुए हों, लेकिन बाहर इमेज एक ऐसी बनी हुई, ऐसी छवि बनी हुई हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं या सफल हो जाएंगे या सफल हुए हैं। ठीक है, आपका अंदर से एक इमेज ऐसा बना हुआ है कि आप खड़े हुए हैं। ठीक है, आपने अपने लोगों के सामने एक रास्ता तय किया है, लेकिन वो तय करने के बाद शायद मंजिल नहीं मिली, लेकिन उस मंजिल में आगे आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, उस मंजिल में आप आगे बाहर की ओर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो ऐसी छवि इमेज वाले लोग हो सकते हैं, और जिससे जैसा रेजोनेट करे गाइस प्लीज़ ऐसा देखिएगा। मैंने ऐसा बताया है कि बहुत से लोगों के लिए बताया। एक इंसान जो होता है ना, पावरलेस होता है। ठीक है, पावर नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया में पावर नहीं है, लेकिन आंतरिक दुनिया में आपकी बहुत, कहते हैं ना, बाहर से छवि कुछ और है, अंदर से चीज़ें आपके अंदर बहुत कुछ हलचल मचाती होगी। लोगों के सामने ये इमेज है आपकी। ठीक है, जिसको लोग प्रदर्शित नहीं करते, बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको एहसास करते, फील करते। तो ये अलग अलग तरह की है। तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं जो कि मैंने से बताया। आपकी असली पहचान क्या है? जैसे मैंने बोला है कि आप बहुत सरल हृदय के इंसान हो सकते हैं। एक इमेज मैंने आप में से कुछ लोगों के लिए जो बताई है कि इस तरीके के लोग आप ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपकी जो हो सकती है जहाँ पर ये चल रही होती है। अब आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। आपको बहुत एनर्जेटिक देखते हैं, बहुत एनर्जी वाला देखते हैं, क्योंकि आपका जो पैशन है वो आपको हो सकता है बचपन से आप बहुत एनर्जी वाले रहे हो, बहुत आपको पैशनेट देखते, किसी भी काम, किसी भी जगह, किसी भी तरीके की चीज़ों में। लोग आपको बहुत बुद्धिमान देखते हैं, बहुत वाइज समझते हैं, बहुत स्किल के साथ, कहते हैं ना, चलने वाले समझते हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज, स्किल अलग तरह की होना, ऐसा लोग आपको समझते हैं। जो उनको पता है कि यस आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो नॉर्मल से हट कर के चीज़ें आपकी होती होंगी, या विषय होते होंगे, या काम होता हो, या सोच होती होगी, आपका नज़रिया होता होगा। आप बहुत सरल और भावुक, इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आता है कि बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द रहते हों, क्योंकि आप ऐसे भावुक इंसान हैं जहाँ पर किसी की भी भावनाओं, अपनी भावनाओं को ना उड़े लें, किसी को ना बताएं, लेकिन आप दूसरों की भावनाओं को जैसे ना महसूस करते, पी लेते हैं, समझ लेते, ढक लेते, बंद कर लेते हैं, उसको महसूस करते हैं और उसका एक चित्र बनाते हैं। आप इमोशनली लोगों को बहुत आपसे लोग अटैच हो जाते होंगे, आप किसी से अटैच हो जाते होंगे, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा, मतलब जो सरल और अच्छी सोल्स होती होंगी उनके साथ आपका इस तरीके से रहता होगा। लेकिन वो लोग भी अट्रैक्ट होते होंगे जो थोड़ा निगेटिव हैं आपके साथ, आपकी और निगेटिव वे पर अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोल आपसे एनर्जी पाना चाहती है, आपका व्यक्तित्व, आपका बाहरी इमेज रहता है, वो उससे कहीं जेलस हो जाते हैं, और आपके अंदर के व्यक्तित्व में जब वो झांकते हैं तो उनको ये चीज़ें मिलती है, तो उनको क्या हो जाता है, लालच हो जाता है, उनको एक अट्रैक्शन हो जाता है, उनके अंदर एक कनिंगनेस आ जाती है, उनके अंदर एक कहते हैं ना चालाकी, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कि इसके पास ये है तो चलो अब हम इससे जुड़े रहें, हमारा भी कल्याण और भला होगा और हम इनका यूज़ करेंगे। तो ऐसी भी नेगेटिव एनर्जी जो कि मैंने पहले बताया था कि यस है, और यहाँ पर
इस एनर्जी के साथ जैसे लोग साझा करते होंगे और कुछ लोग मिल करके चीज़ों पर अट्रैक्शन आपके लिए पॉजिटिव ना हो करके जो आपकी छवि है बाहर से कुछ और, वो लोग भी आपके सामने अपना ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर के आते हैं कि आपकी जो बाहर इमेज है, जो छवि है, लेकिन उसके अपोजिट चीज़ों को लोग अपने आपके सामने रखने की कोशिश करते होंगे कि वो बहुत फेयर है, लेकिन एक्चुअली में वो पाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ों को मिलना जुलना, देखना, सुनना, समझना, कंसल्ट करना, या फिर थर्ड पार्टी, या फिर चीज़ें ऐसी कि आपसे चीज़ों का लेना, पता करना, जानकारी लेना, है ना, ये आता है। तो आपकी असली पहचान यही हो सकती है गाइस, है ना। जैसे रास्ता बता रहे हो, लेकिन ये झेलना, ये सारी चीज़ें कि आपकी असली पहचान है कि बहुत सारी मानसिक कष्टों से, कुछ लोगों के लिए मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि शारीरिक कष्टों से भी आप बहुत ज़्यादा निकले हैं, शारीरिक, मानसिक, है ना, आर्थिक कष्टों से, जो ऐसी इमेज को बताता है कि बहुत बहुत सारे जो कहते हैं ना कि चीज़ों को जो आप पाना चाहते थे वो शायद आपसे पा रहे हैं लोग, है ना, आपसे पा लिया हो, आपसे ले लिया हो, चाहे वो ले रहे हो, फ़ायदा ले रहे हो, चाहे आर्थिक हो, आर्थिक चीज़ों का, या घर का, मकान का, प्रॉपर्टी का, रुपए का, पैसों का, या किसी भी तरीके का, या आपसे जुड़े हुए काम को चुरा करके आपकी स्किल और आपकी टेक्निक्स या आपकी सोच या आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को पाना। तो ये आपकी एक, कहते हैं ना, पहचान बन जाती कि ईज़िली अच्छा इनके पास जाएंगे तो अच्छा ऐसा हो जाएगा। और आप उनमें से है कि कहते हैं ना, अपने अंदर सब कुछ रखा हुआ है आपने, पर टावर मूवमेंट भी आपकी स्थिति को बताता है कि बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट ऐसी सर्कमस्टेंसेस में या आपके जीवन के कुछ पलों में या स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से ये लोगों के माध्यम से आता होगा या आया है, झेला है, ये कन्फर्म है 1000%। ये लिख कर के रखो कि बिना टावर मूवमेंट के तो आप बने नहीं हो, आप खड़े नहीं हो, आप बैठे नहीं हो, आप या सांसें नहीं ले रही हो, आप जिंदा नहीं हो, ठीक है। वो चीज़ें आपने देखी हैं, है ना। अब सामने वाले के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मानसिक स्थिति, जो सोर्स की एनर्जी होती है ना, वो आपके साथ, और यहाँ पर हाफ मून ऐसे देखे, ये कुछ लोगों के द्वारा किया गया और कुछ लोगों के द्वारा करवाया गया, और कुछ लोगों ने जानबूझ करके चीज़ों को आपके साथ, कहते हैं ना, मानसिक स्थिति को पलट देना, खेला है। क्यों खेला है? क्योंकि यहाँ पर ही जो आपकी एनर्जी थी वो एक कप की एनर्जी रही, और इमोशनली चीज़ों पर काम करना कि जो जैसा है उसको वैसी पिक्चर दिखाओ और उसके साथ वैसे रहो, ठीक है, ये चीज़ें। तो लोग आपको शांत समझते हैं, लेकिन आत्मा से, जैसे कहते हैं ना, आप बहुत शक्तिशाली है। आपको लोग शांत समझते हैं, ये इंसान बोलता नहीं है, देखता है, ठीक है, लेकिन ये पावरफुल बहुत है। क्यों? क्योंकि ये शांत इसलिए रहता है क्योंकि जीवन ने इसको बहुत कुछ सिखाया है, एक्सपीरियंस ले करके बैठा है। बहुतों को इसने, कहते हैं ना, गलत लोगों को भी सही राह में लाया है, सही रास्ता दिखाया है। पता है कि ये जिस पेड़ में बैठे हुए हैं उस पेड़ को काटने वाले इन्हीं के साथ है, उस टहनी को काटने वाले और इनको गिराने वाले, लेकिन इन्होंने उनके साथ भी, कहते हैं ना, एक लाइट दिखाने की कोशिश की और लाइट दिखाया भी है और चले भी है। तो ये जो इमेज होती है ना, वो बहुत अलग होती है। लेकिन आप कैसे इंसान हैं? शक्तिशाली है, पावरफुल, बहुत शक्तिशाली इंसान। कहते हैं जीवन भर, कहते हैं ना, एक ऐसे जर्नी में आप चले होंगे कि खुद को स्वयं चलाना, ये व्यक्ति देख रहे हैं आप, खुद के रथ को आगे ले जा रहा, खुद को, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, उसको पता नहीं है रास्ता क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है, लेकिन उसके अंदर एक, कहते हैं ना, एक विल पावर है जो आपके अंदर थी, और आपने उस विल पावर के आधार पर, कहते हैं ना, अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर ले गए। आपको मालूम था कि ऐसे स्थान पर, ऐसे चलने पर हर तरह के लोग मिलेंगे, है ना, हर तरह के लोग मिलेंगे, सहयोग भी करेंगे तो फिर गिराने वाले, सहयोग करने वाला शायद आपको कभी ना मिला हो, लेकिन गिराने वाले बहुत मिले हों, ऐसा भी है यहाँ। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, समझने वाले आपको कभी ना मिले हो,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस बताता है कि बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन नहीं, लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ को डगमगाने, या आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, फैमिली मेम्बर्स को भी इवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके जहाँ भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, काम करते हैं, है ना, वो कभी सेल्फ हीलिंग जैसी चीज़ें तो नहीं रही होगी, लेकिन करने की कोशिश आपने की है कि चलो आज इस चीज़ों में अपने आप को अलाइन करना, फिर से खड़ा कर लेना, है ना, बहुत पेशेंस के साथ चलना, कॉन्फिडेंस लेकर के चलना। चाहे कॉन्फिडेंस के नाम पर आपके आगे कहते हैं ना कि आपके कॉन्फिडेंस को जैसे ना इस ऐसे डगमगाया है, इतना ख़त्म किया गया है, इतना बर्बाद किया गया है कि आपको एक टाइम पर, एक पल पर अपने ऊपर शक होने लगा, अपनी ज़िंदगी पर शक होने लगा, अपनी परिस्थितियों पर शक होने लगा, अपने आप पर शक होने लगा कि क्या मैं ये हूँ, मैं हूँ क्या? ठीक है। फिर भी एक रास्ता ऐसा था कि जहाँ पर कहते हैं ना कि इंसान, क्योंकि आपके अंदर ये जो पावर है, जो एनर्जी है, वॉन्ड का जो पैशन है, वो कहीं छुपा ही सही, लेकिन था तो शुरू से, था तो शुरू कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ बनाने का, लेकिन बहुत ही फेयरली, कुछ ऐसा नहीं कि किसी के रास्ते में रोड़े ला करके करें ना। तो लोग आपको कैसा समझते हैं? शांत समझते हैं, ठीक है, आप शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। आपकी आत्मा का जैसे कहते हैं ना, आपकी भावनाओं की गहराई क्या है, ये सारे जो कार्ड्स हैं वो ये बताता है कि भावनाएं, आप दर्द और खुशी को कैसे महसूस करते हैं। आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन छुपा हुआ रहता है, ये क्लियर नहीं रहता है, लेकिन इसको मैं क्लियरली पढ़ सकती हूँ कि अपने दर्द को और अपनी खुशी को कैसे आप महसूस करते हैं, ये छुपा हुआ रहता है, लेकिन बहुत जेन्युइन, बहुत सही रहते। ये देखिए इनका आवरण वस्त्र देखिए, क्योंकि ये ना इनका फेस देखिए नीचे है ना, ये कप के अंदर कुछ उन्होंने लिया, संभाल करके रखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो एंजल बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे चीज़ों को जहाँ पर नहीं, छोटी चीज़ें, पशु पक्षी, कुछ भी बोल सकते, जिनको ये सहेजती हैं, प्यार से, भावनाओं से सहेजती हैं, है ना। ये आप हैं, हर किसी को, एक को नहीं, हर किसी को ये चीज़ें यहाँ, तो आप सब किसी को महसूस कर लेते हैं, इसके अंदर छुपा रहता है, इनकी भावनाएं छुपी रहती है, इनके दर्द छुपे रहते हैं, इनकी खुशियाँ छुपी रहती है। आप भी किसी न किसी रिश्ते में, या किसी न किसी काम की वजह से, किसी न किसी वजह से, परिस्थितियों से, आपने भी अपनी लाइफ में अपने नज़दीक के लोगों को, अपने ख़ास लोगों को कभी बोला नहीं हो, सच्ची भावनाएं, मन की, दिल की बातें, अपने दुख को, दर्द को, अपनी, इवन आप एक सेकंड के लिए भी खुश हो रहे हैं ना, तो अपनी खुशियों को भी आपने नहीं बोला हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि कौन साझा करेगा, है ना, ये चीज़ें हैं। और आप उस तरीके से बने हो, तो आपके अंदर वो चीज़ें थी कि आपने देना सीख लिया, कि अब आप दूसरों को महसूस करने वाले, क्योंकि जब कोई चीज़, देखिए गाइस, आपको नहीं मिली ना, तब आपने क्या करना शुरू किया, जो नहीं मिला वो देना है, ठीक है, जो नहीं है वो, उस चीज़ को हमको तैयार करना है ना। वो अभाव हो सकता है, वो परिस्थिति हो सकती है, वो किसी दुख, कोई किसी तरीके की खुशियाँ हो सकती हैं, कोई रास्ता हो सकता है, बहुत सारे बर्डन्स हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जो शायद आपने अपने बल पर ही तैयार करना सीख लिया, किसी से उम्मीद लगाना बंद कर दिया, है ना। और है भी नहीं यहाँ पर ऐसे, क्योंकि आप खुद अपने आप में इतनी सक्षम में कर लेते हैं। आप खुद मुस्कुराते रहते होंगे, अपने मन की, दिल की बातें साझा आप करना पसंद नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो स्टार की एनर्जी रहती है ना, इसको दुनिया किसी भी तरीके से देखे, लेकिन मैं इस एनर्जी को इस तरीके से देखती हूँ
कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप साझा नहीं करते होंगे। देखिए यहाँ पर इधर से पानी को निकाल रहे, इधर भी पानी को अगर बोला जाए या जल को या किसी भी काम को, इधर भी बाहर धरती के ऊपर भी और पानी के अंदर भी, ठीक है। वो बैलेंस करके चीज़ों को जो साझा नहीं करता ना, लेकिन ये उसमें इतना डूबा रहता है, उसको पता रहता है। कहता है इंसान कि जब तक आप डूबोगे नहीं या पानी में उतरोगे नहीं तो उसकी था कैसे मिलेगी, कितना गहरी है नदी, है ना, चीज़ें हैं। तो वो है कि आप ही सारी चीज़ों की थाह ले लेते, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके वो एहसास है, वो आपकी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बैलेंस कर लेते हो या बैलेंस करवा देते हो या समझ जाते हो, है ना। ये बराबर से है और बहुत क्लियर है, कुछ छुपा नहीं है। तो ये आपका व्यक्तित्व है। बाहर की छवि आपकी कुछ और है, जैसे छिपी हुई भावनाएं, आत्मा की शक्ति और आपके भीतर का सत्य है ना, वो ये है। आपकी जो सोल है ना, वो आपकी सबसे बड़ी पावर है, आपकी शक्ति है। आपकी सोल कहीं ना कहीं तो आपको गाइड करती है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट से जब आप निकले ना तो अपने ही गाइडेंस में निकले हैं। मतलब जैसे आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जब इंसान कोई गिरता है, चोट लगती है, ठीक है, तो वो जब तक खड़े होने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ लोग होते चोट लगी है बैठे रो रहे हैं, लेटे रहेंगे, ठीक है, उठने की कोशिश करते कि उन्हें आकर कोई उठाए, उस चोट पर मलहम लगाए। लेकिन आप उनमें से हैं कि जिस चोट को आपने खाया है ना, उस पर खुद मलहम लगाने के लिए आप खड़े होने की कोशिश करते हैं कि इस घाव को तो भरना है ना। या आप गिरने के बाद उठने की कोशिश करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, सीधा ये है। तो वो जो तरीका था उसमें आप बहुत कुछ चीज़ों को कहते हैं ना अपने आप ही करना सीखा है। आपकी ये पावर थी ना, सबसे बड़ी सोल की पावर है कि आप ना गिरने के बाद बन जाते हो या खड़े होने की कोशिश करते हो। चीज़ें ऐसी रहती है, घाव को आप समझते हो, लेकिन उसके बाद जो आप जो भी वीकनेस थी, जो भी आपकी लाइफ में रीज़न थे या जो भी निगेटिव थॉट्स थे या किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस थी आपकी लाइफ में, या कुछ भी बोल दे कि एक जगह बंद पड़े या फिर फ्रीडम का ना होना या आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का ना आना या फिर सेल्फ लिमिटेशन हो सकती है, सेल्फ लिमिट जो बिलीव्स होते हैं हमारे, जहाँ अपने आप बन जाते हैं माहौल की वजह से। बनाता नहीं है कोई इंसान, लेकिन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने आप के लिए प्रेयर करते हैं, ऊपर वाले से जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं बचने बचाने की, तो यहाँ बहुत सारी आलोचनाएं भी हो सकती है, जहाँ पर आप रिलीज़ करते हो निगेटिविटी, निगेटिव थॉट से आप बाहर निकलते हो और न्यू जो पर्सपेक्टिव आपके अंदर आता है ना, वो आपको की सोल का सबसे बड़ा पावर है। वो जो सोच आती है ना आपके अंदर कुछ कि भाई ठीक है करेंगे, है ना, कुछ भी है, लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, ये चीज़ है। तो इसी वजह से ना कहते हैं ना कि यह आपकी सोल की सबसे बड़ी खूबी है और लोगों को समझने सही मार्ग दिखाने के लिए भी एक दुर्लभ क्षमता है। जैसे आपने बहुत से लोगों को सही रास्ता भी दिखाया हो या फिर आपको किसी ने सही रास्ता दिखाया हो, ठीक है, जो यूनिवर्स के अलावा आपको कोई और जो 3D में ना कोई और नहीं आपको सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपको लोग पकड़ने के लिए आते हैं, लोग आपको आपके ऊपर शासन करने के लिए आते हैं, लोग आपको कैद करने के लिए आते हैं, लोग आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए। और ये मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ है, लोगों ने आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लोगों ने आपको अपने हिसाब से कहते हैं ना दिखाने की कोशिश की, लोगों ने आपके हिसाब से सुनाने की कोशिश की कि ये बताया जाए, ये सुनाया जाए, तो वही सुने आप, है ना। लेकिन आपको यूनिवर्स ने, आपकी सोल की सबसे बड़ी पावर या ताकत ये यही है कि आपको यूनिवर्स ही दिखाएगा, आपको वही सिखाएगा, आपको वही टीच करेगा, वही बताएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये मेरे व्यूअर्स की है। आप अपने आप का कहते हैं ना बहुत बड़ा पावर, आपकी सोल स्टार की तरह, ठीक है, ये है आपका व्यक्तित्व। बाहर से छवि आपकी एक नॉर्मल इंसान की, लेकिन अंदर से आपका जो है ना, यूनिवर्स ने वो इमेज या उससे हट कर के चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व को आपके बताता है कि ये स्टार की तरह आपका व्यक्तित्व है। अंदर से आप इस तरीके से हैं। पहनने ओढ़ने कपड़े, रुतबा, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास मनी कितना, आप कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, कोई मतलब नहीं रखता यहाँ पर। आप कितने सुंदर हैं, कितने बदसूरत नहीं, ये जो है वो आपकी रियलिटी है जो अंदर से बताता है कि यस, स्टार है आपकी छवि। तो आपकी छुपी हुई कमजोरियाँ क्या थी? जब आप इतने अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो क्या है आपकी कमजोरियाँ क्या है? छुपी हुई कमजोरी बोल दीजिए, या सामने से अपने अंदर की इंसान कमियों को नहीं बोल पाता है, या फिर दूसरा देख रहा होता है तो वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका अंदाज शायद आपको गिराने का होता है, ठीक है, गिराने का, पूरी तरीके से ख़त्म करने, तोड़ने का। कौन सी आदत है जो आपकी ऊर्जा को, मतलब आपकी एनर्जी को कम करती है? आपकी एनर्जी यही है ना कि सारी चीज़ों में कहते हैं ना, सिर्फ देना देना देना। हाँ, तो क्यों? आपकी ये कमज़ोरी है, आपको बनाया ही गया है देने के लिए, ठीक है। आपको कभी निष्कपट होकर, निश्चल होकर, सच्चे सरल मन से कोई कभी किसी ने आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, कोई भी, कोई देगा भी नहीं। आपसे पहले उसकी कुछ ना कुछ कीमत ले लेगा, चाहे वो भावनाओं में इमोशनली कोई आपसे कीमत वसूले, चाहे वो फाइनेंशियली, मतलब आपकी क्या कहना चाहिए, अर्थव्यवस्था के आधार पर आपसे मनी उसकी कीमत मांगे, या मेंटली उसकी दिमाग चलाकर इंसान आपको अपने हिसाब से उसकी कीमत वसूल लेगा, शरीर चलाकर उसकी कीमत वसूल लेगा, आपसे कोई काम करवा लेगा कि भाई हमने इनके लिए किया तो भाई इसके एवज़ में ये करो। तो ये दुनिया है, ये सारी चीज़ें आपने देखी है, बहुत अच्छे से नज़दीक से देखी है। तब फिर आपके मन में क्या आया कि नहीं, अब मुझे इस चालाकी से नहीं, कुछ लेकर किसी को देना नहीं है, देना है तो निष्कपट होकर के देना है, ठीक है। ये आप है, ठीक है, ये आप है। और आपकी कमज़ोरी में अगर मैं देखूं तो ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते हैं, इस वजह से कहते हैं ना, बहुत सारी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी लाइफ से, या आपके जीवन से, आपके काम से, जॉब से, बिजनेस से बहुत अच्छे अवसर भी गए होंगे। चाहे फैमिली लाइफ में भी आप क्यों ना रहो, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सोचा होगा, इसकी वजह से अवसरों का जाना, अच्छे पल या क्षणों का जाना, तो ये आपकी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, और उठाया है, और आगे भी उठाते रहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब कहते हैं ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबको, किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर केयरलेस हो जाता है इंसान, है ना, और खड़ा रहता है, थमा रहता है, आगे बढ़ने के लिए सोचता तो है, लेकिन बहुत फास्ट नहीं जाता है, बहुत नहीं फास्ट नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये पेंटिकल्स की या अर्थ एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है, ये सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये स्टक पड़े रहते हैं, इस चक्कर में बहुत बार स्टक पड़े रहते हैं, और लाइफ क्या कहते हैं ना, घंटी कहीं और बज रखती है, और बस परफेक्शन इनकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है। बहुत आप मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि परफेक्ट काम, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट चीज़ें, अच्छा चाहिए, ठीक है। बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों से शायद आपकी लाइफ में इतने अच्छे मौके या अवसर ना रहे हों, ऐसे लोग ना जुड़े रहे हों जो बहुत ट्रस्ट आप जिन पर कर सके, यकीन कर सकें, है ना। और ये चीज़ें ना आपके ऐसे जैसा रूटीन में चलता रहा, ये बहुत मैच्योर नहीं हो पाता, और इसकी वजह से आपकी कमज़ोरी बोले कि मौके पर छक्का मार देता है कोई और, है
जाना, ये है। आपकी इंट्यूशन कितनी मजबूत है यहाँ पर हम भी देखते हैं गाइस, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स की इंट्यूशन तो है बहुत बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा। आपको यकीन करना होगा, और अगर विश्वास नहीं होता तो जो पहली थॉट आती है आपको कभी भी, तो इंट्यूशन को कैसे और मजबूत किया जाए, ये गाइडेंस है कि जब आपको सडनली कहीं जा रहे हैं और आपके मन में डर आ रहा है, बार बार भय आ रहा है, और आपको लग रहा है, मान लीजिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको बार बार डर आ रहा है, चिंता आ रही है ना। तो वो तो इंटरव्यू का एक टाइम ऐसा रहता है कि जहाँ पर डर भय चिंता होती ही है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको बेफिक्र कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ही है कि आप ये समझिए कि वहाँ पर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। डर चिंता ऐसे किसी काम में आना स्वाभाविक रहता है, जहाँ पर परिस्थिति विपरीत रहे या बुरा माहौल रहे तो वहाँ पर डर भय आएगा। लेकिन इंट्यूशन को कैसे फॉलो करोगे? जब आप आराम से बैठोगे और आप 2-3 बार सोचोगे कि ठीक है, एक बार आएगा कि बुरा हो रहा, दूसरी बार आएगा कि बहुत बुरा हो रहा, तीसरी बार आएगा कि ठीक है जैसा है देखेंगे, मतलब बुरे में ही तीनों चीज़ें आ रही है। लेकिन जब आप अपने अंदर आराम से बैठ कर के सोचेंगे कि यस बहुत बुरा हो रहा है, तो उसको हम फेस कर रहे हैं, देखेंगे, चलते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी चेंज होती है और आप इंट्यूशन को फॉलो कर लेते हैं, मतलब उस पर एक्शन ले लेते हैं। जब बहुत बुरी परिस्थितियाँ रहती हैं तो उसमें आपको इंट्यूशन ऐसे फॉलो करना है। आपकी कमज़ोरी क्या है? आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बता रही होती है कि अच्छा होगा, अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, लेकिन आप चीज़ों को आपको लगेगा क्या अच्छा होगा, इतने साल से तो अच्छा हुआ नहीं, या पूरा जीवन तो अच्छा हुआ नहीं, या फिर इतने दिनों से तो अच्छा हुआ नहीं, इतने महीनों से तो अच्छा हुआ नहीं, तो आप इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। अरे अच्छा हो रहा है, आप उसमें एक्शन लो, अगर बिगड़ेगा तो भी हम उसको अच्छा करेंगे। तो वो वहाँ एनर्जी चेंज होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आपकी एनर्जी पर ऑरा, आपका जो सोल का पावर का ऑरा रहता है, वहाँ पर आपको कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट तो नहीं करता, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल अप होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिविटी आने लगती है और आपको एक चांस मिल जाता है और आप उसमें काम कर लेते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है, और इन सारी चीज़ों से आप इसी वजह से मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है मेरे व्यूअर्स, बहुत स्ट्रांग है, और शारीरिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग है। आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप, ठीक है। तो आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है यहाँ पर, जो आपकी छवि को बाहर से कुछ और बनाते हैं और अंदर से आपकी चीज़ें बहुत रहती है, जो कि ये सारी चीज़ें बताई है। तो आपकी सोल क्या सीखना चाहती है यहाँ पर, यह है कि छवि के आधार पर आपकी सोल जो है ना हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहती है, सामंजस्य बना करके आप चीज़ों को लेकर के चलते हो। आप बहुत प्रगति, बहुत कहते ना कि इतने उच्च स्तर पर जाना चाहते हो कि एक स्टार की तरह, कि जहाँ पर आप लोगों को खुद चमके और दूसरों को भी चमकाए, ना कि जो चमकता हुआ तारा है उसको कोई कहते हैं ना कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको खींचे ना, आपने कभी किया ही नहीं। तो आपके अंदर वो पावर है जो आपकी सोल आपको बताती है। आपका बाहर से व्यक्तित्व यही है कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, और आप वैसे ही बने रहने देना चाहते हैं। आप कभी आगे बढ़ने के लिए किसी को खींचते नहीं, इसलिए ये जो स्टार है ना वो आपके अंदर की एक कहते हैं ना वो स्पार्क है, आपके अंदर का असली स्टार ये है। आपके कम बोलने या ना बोलने, या लोगों से मिलने या ना मिलने, या काम से ही आप मिलते हो या बात करते हो, या फिर चीज़ों पर ऐसा कि ना बोल करके भी लोगों को आप गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो ये आपका एक छवि है कि आप कम बोलते हैं लेकिन आपकी वास्तविक क्षमता अलग से पहचान ली जाती है। जितने 1-2 लोगों के साथ भी, 8-10 लोगों के साथ, लाखों के साथ भी जुड़े हो ना, तो वो कहते हैं ना आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि ये बहुत पावर में बैठे रहते हैं, ये इमोशनल हो या बहुत वैसे रहे, लेकिन एक बड़े स्तर का कहते हैं ना, बहुत बड़े स्तर का आप व्यक्तित्व छोड़ करके जाते हैं जो कि आप अंदर से हैं।
कोई इंसान किसी से कुछ बात कर रहा होता, बोल रहा होता है, एक टीचर होता है जब पढ़ा रहा होता है, तो जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो सुन रहे होते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव वे पर सुन रहे होते हैं और उनको कुछ जानना होता है। तो वो उस टीचर, उसका नाम लेकर टीचर बोले नहीं, लेकिन वो उसको लगेगा कि टीचर मुझे ही बता रहा, मुझे ही बता रहा है। एक अच्छा गुरु क्या होता है, जब बच्चों को ऐसा लगने लगे कि हाँ हमको ये पढ़ा रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शैतान होते हैं, जो निगेटिव होते हैं, जो शैतानियाँ करना चाहते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, या फिर टीचर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी ऑरा को ख़राब करना चाहते हैं, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं उसके पढ़ाने से, ठीक है। उसके पढ़ाने के तरीके से ट्रिगर होता है। टीचर पढ़ा कर सामने देख रहा होता, सबका फेस देख रहा होता, लेकिन उस ना पढ़ने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि ये मेरी और इसने कुछ ताना कसा है, ये मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, इसने मुझे ट्रिगर कर दिया, है ना। जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ाने वाला तो पढ़ा रहे हैं सबको बराबर से, या बात करने वाला बराबर से बात कर रहा है, लेकिन दो व्यक्तियों में से एक पॉजिटिव है उसके लिए और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला उसकी उसी बात को पॉजिटिव वे पर लेगा कि ये मुझे बता रहा है क्योंकि मेरे साथ और अच्छा हो जाए, ये मुझे ही इसने बोला है, इसने मेरे लिए ही बोला है, चलो बहुत अच्छा है, ये बता दिया इसने। लेकिन दूसरा व्यक्ति निगेटिव है, वो क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, अच्छा इसने मुझे बताने की कोशिश की, अच्छा मेरे को बोला इसने इनडायरेक्ट वे पर, अच्छा ऐसा। तो ये चीज़ें जो होती ना, आपके व्यक्तित्व को बहुत उभार कर लेकर के आती है कि लोग आपसे ट्रिगर भी बहुत होते होंगे, लोग आपसे परेशान भी बहुत हो जाते होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव है वो आप से उसको मिल रहा है, लेकिन जो निगेटिव है वो क्या कर रहा है, वो अलग ही उसमें जा रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ही ऐसी, आपकी सोल ही ऐसी, आप ऐसे बंदे या बंदी हैं ही जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनर्जी पर रहता है ना, तो वो लोग क्या होता है, मूक होकर के भी रिप्लाई करते हैं, शांत रह कर के भी चीज़ों को बताते हैं, बिना बोले भी बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा देते हैं, एक क्लू दे देते हैं, एक चीज़ें सही हो जाती हैं, है ना, रास्ता मिल जाता है। मतलब बिना कुछ कहे आपका एक्शन भी लोगों की लाइफ को बदल देता है। ऐसे एनर्जी वाले आप एक्शन ले रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हो, लेकिन दूसरा आपके एक्शन से प्रभावित हो रहा है और वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, ये, और उसको ये पता है कि आप एक्शन जो ले रहे हो अपने लिए कर रहे हो, लेकिन उसको लगेगा कि आपने ये एक्शन उसके लिए किया, एक्चुअली में आप अपने लिए कर रहे होते, आप अपनी लाइफ जी रहे होते हो। तो ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि आप देने के लिए बने हो। आप किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, पूरा, है ना, आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही है, आपकी आत्मा करवा रही है, आपकी एनर्जी करवा रही है, और आप देते जाओगे सारी ज़िंदगी। ठीक है, प्यासा ही कुआं खोदता है। आप वो प्यासे हैं जिसने कुआं खोदा है, लेकिन उस कुएं का उपयोग हर कोई कर रहा होता, उससे पानी हर कोई भर रहा होता है, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। लोग आपकी गहराई को क्यों नहीं समझ पाते, आपके बाहरी व्यक्तित्व को, छवि को, और अंदर से आपकी जो इमेज है, उस चीज़ों को जो अंदर है आपके, वो क्या है। तो कौन सी बात है जो आपको अलग बनाती, जो मैंने अभी बताया कि आपकी ये बातें जो रहती ना, जो अब इसको भी देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर पानी, यहाँ भी पानी डाल रहे हैं, है ना, एक हाथ से पानी डाल रहे हैं, एक हाथ से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को। आपकी गहराई है, किसी के कम में भी आप एडजस्ट हो जाते हैं, किसी के ज़्यादा में भी आप एडजस्ट हो जाते हैं। ज़िंदगी जैसी रहती है आप वैसा चलना सीखते हैं, है ना। यही बात है जो आपको एकदम अलग बनाती है, आपका ये व्यक्तित्व, आपका ये पर्सनैलिटी, आपकी ये पहचान जो विश्व स्तर पर या बड़े स्तर पर बड़े लोगों के बीच में आपकी ये गहराई है, जहाँ पर ये आप
वाटर एलिमेंट और सोर्स एनर्जी जो सोर्स की एनर्जी रहती है जो आपको खड़ा कर देती है, आपको खड़ा कर देती है ना, आपको एक अच्छी सोच, अच्छा निखार लाती है, व्यक्तित्व लाती है। और अर्थ एलिमेंट आपके अंदर स्थिरता लाता है, आपके अंदर धैर्यता, पेशेंस लाता है ना। वॉन्ड की एनर्जी आपके अंदर क्रिएटिविटी लाती है, आपके अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता, देखने, सुनने, उसको करने का मादा आपके अंदर लाती है। और ये है, यही चीज़ें आपको सबसे अलग हटकर बनाती है। जब आप कम बोलते होंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं बोलना पसंद करते, तो लोग आपको समझ भी नहीं पाते। ये भी एक कमज़ोरी है कि आप ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, एक्सप्लेनेशन हर चीज़ में देना, या फिर अपने आप को साबित करना, या अपने आप को बताना, या अपने आप की चीज़ों को, तो लोग आपको ये भी कमज़ोरी में बोल सकते हैं। यह आपकी लेकिन गहराई है कि आप ना बोल करके भी सारा काम कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो नहीं समझ पाते या नादान है, तो उनको ये लगता है कि ये क्या चीज़ है ना, ये स्थिरता है जो आपके अंदर की है। आपको अपने ऊपर भरोसा, विश्वास करना होगा, ठीक है। आपको इस तरह की डर या फीलिंग से, सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जो आपके अंदर है वो कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, गिफ्ट है। ये सारी चीज़ों का गिफ्ट है, जो लोग बाहर से आप कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ चीज़ें। आपकी सोच और व्यक्तित्व में क्या अंतर, यही है कि आप बहुत गहरे हैं, और इतने गहरे हैं जैसे एक वृक्ष होता है। कल वट पूर्णिमा थी, तो पूजा थी, तो जैसे उस पूजा में जब हम लोग शामिल होते तो कितना विशाल बड़ा, उसकी बड़ी बड़ी जड़ें दिख रही होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी लटें लटक रही होती जड़, उसकी रूट भी सोचो बाहर तक आ जाती है, ठीक है, और अंदर तक इतना गहरा है कि आप ना वट के वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते। लेकिन वो इतनी शीतलता, इतनी गहराई देता है वो वृक्ष, इतनी शांति, इतनी धैर्य देता है कि लोगों के जीवन को भी बदल देता है। कितनी भी गहरी धूप क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, उसके नीचे आप बैठ जाइए, तो उसी की तरह गहराई है आपके अंदर, उसी वृक्ष की तरह है आप, उसकी जड़ की तरह, कहते हैं उतनी गहराई, उतनी मोटी, अथाह, जिसको, उन जड़ों को आप पकड़ नहीं सकते, नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते। आने वाले महीनों में गाइस, यकीन करिए, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा, यकीन करिए, बहुत ज़्यादा। और ये शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जो एनर्जीज आपको आगे ले जाती हैं इस स्तर में लाने के लिए, क्योंकि जो आप हैं अंदर से, वो, ये आपकी पावर है, ये आपकी पावर है। आपकी सबसे बड़ी गहराई है आपकी आत्मा की पवित्रता। आप सोल, एक मतलब बहुत पवित्र सोल है। जब आप खुद अपने आप पर विश्वास करेंगे ना, तब आपकी छिपी हुई शक्तियाँ जो रहती है ना, जो पावर रहती है या गिफ्ट जो आपको मिले हैं ईश्वर से, वो छुपी हुई रहती है, वो अपने आप सामने आ जाएंगे, आपको एहसास होने लगेगा। सारी दुनिया के सामने आएंगी आपकी ये पावर, सारी दुनिया के सामने। चलिए, तो ये थी रीडिंग गाइस।